हेलो मम्मीज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये चैनल आप सभी मम्मी का अपना चैनल है और मैं इस चैनल पे मैं आपको बताती हूँ डेली के 8 से 10 मिनट के वर्कआउट जो हम हाउसवाइफ्स, हम मम्मी, हम अपने घर में इजीली कर सकते हैं। क्योंकि हम बड़े बड़े एक्सपर्ट और सर्टिफाइड ट्रेनर्स की वर्कआउट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल फिटनेस जो होती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वर्कआउट ही बहुत है। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो यही है, क्योंकि मैं तो वर्कआउट की वीडियोस देती हूँ, मैं स्पीच वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो नहीं देती हूँ। लेकिन आपने मेरी पिछली वीडियो पे से भर भर के प्यार दिया, उस सब के लिए आप सबको हार्टली थैंक्स, दिल से धन्यवाद। जी हाँ, लेकिन उन वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पढ़े और मम्मियों के क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो ये जानना चाहती है कि मेरी ये जो फैट से फिट की जर्नी है ये कैसी रही, मैंने इसमें क्या डाइट प्लान फॉलो किया, कौन कौन सी वर्कआउट करी, कितनी करी, कब करी और कब तक मैंने अपने आप को ऐसा फैट से फिटनेस को अचीव किया। तो आज मैं इन्हीं सब को सब जवाब देने के लिए आप यहाँ आई हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, जिससे ऐसी आपको मोटिवेशनल वीडियो और वर्कआउट वीडियो ईजिली प्रोवाइड हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं इतनी फैटी हो क्यों गई थी। जी बिल्कुल, शादी से पहले मैं भी बिल्कुल इसी साइज की थी जिसमें मैं अब हूँ, बल्कि इससे भी कम थी, क्योंकि वो एक बैचलर लाइफ थी। तो आप समझ सकते हैं बैचलर लाइफ में बिल्कुल भी इंसान फैटी नहीं होता है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कोई फैटी हो जाता है। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत ही स्लिम थी। लेकिन आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और मैरिज लाइफ के चलते मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया। और आज से 6 साल पहले जब मेरी ट्विंस बेबी हुई, तो ट्विंस बेबी के बाद तो मेरा वेट 75 किलो तक पहुंच गया। और अब मुझसे उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, लेटने तक में मुझे जब प्रॉब्लम होने लगी, तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे से कहाँ गड़बड़ हुई है और क्यों हुई है। वैसे तो नेचुरल बात है कि आफ्टर डिलीवरी हम मम्मी थोड़ा सा वेट गेन कर लेती है, लेकिन ये वेट जो होता है नेचुरल होता है, इसीलिए ये समय के साथ साथ अपने आप खत्म हो जाता है या चला जाता है। लेकिन मेरा जब नहीं गया तो मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ा कि आखिर मेरा वेट जो मैंने इतना प्रेगनेंसी के टाइम पे गेन करा था, अभी ये क्यों नहीं जा रहा है। तो ये सब सोच के मैं तो स्ट्रेस में चली गई, मैं डिप्रेशन में चली गई। और मेरा सबसे बड़ा फैटी होने का रीज़न यही था, क्योंकि मैं इस बारे में कंटिन्यू सोचती ही रहती थी। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही मेरी मम्मी, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करा और जिनकी लाइफ को देख करके मैं इंस्पायर हुई कि नहीं, मेरी मम्मी ने जो अपनी लाइफ में गलती से मिस्टेक्स कर दी, हमारी को पालने में, हमारे घर की जिम्मेदारी लेने में, जो हम अपने लिए वो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज वो अपनी लाइफ में बहुत सफ़र कर रही हैं कि वो चलने में थोड़ी दिक्कत फील करती हैं, उन्हें हाई बीपी हो जाता है, कभी लो बीपी हो जाता है, उन्हें डायबिटिक हो गया है। इतनी सारी बीमारियाँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें पालने में अपने लिए ले ली। लेकिन ये गलती उन्हें देख करके मैं सीख गई कि ये गलती मुझे नहीं करनी है, मुझे अपने पे भी ध्यान देना है। क्योंकि हम मम्मियाँ यही एक सबसे बड़ी गलती करती हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हमारे प्रति जो जिम्मेदारी होती है हम वो नहीं निभाती हैं। सबसे पहले फैट से फिट होने की जर्नी में मैंने अपनी लाइफस्टाइल और अपने किचन में चेंजेस करे। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी जो फिटनेस ट्रेनर्स की थी, एक्सपर्ट्स की थी, जो ये गाइड करते थे कि हमें क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये हमें गाइड करते थे। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि शायद मैं तो इतना कुछ नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास की लेडीज़ कितना फॉलो करेगी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी मम्मी जानती ही हैं। अगर हम सिर्फ अपने डाइट प्लान को ही एक्सपेक्ट कर दे कि सुबह उठ करके 5 बादाम डेली खाने हैं भीगे हुए, फिर कोई जूस या कोई ड्रिंक लेना है, फैट कटर ड्रिंक लेना है, फिर स्प्राउट लेना है, उसके बाद आपको कोई फ्रूट लेना है, फिर 10-11 बजे फिर कुछ लेना है, फिर दोपहर के खाने में आपको जौ की या चने की या बाजरे की रोटी खानी है, या फिर 3 बजे आपको फिर कोई जूस या फ्रूट लेना है, फिर रात का डिनर आपको कब करना है और उसमें क्या लेना है। ये लंबा चार्ट फॉलो करना मेरे बस की बात तो थी नहीं। और मुझे लगता है मेरी जैसी काफ़ी मम्मियाँ ऐसी होंगी जो सच में ऐसा नहीं कर सकेंगी। तो इसीलिए जब इसलिए मैंने सोचा कि जब
सामने वाले की बात सुन करके हम अपने पर फॉलो कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी लाइफ के लिए खुद ही डाइट प्लान बनाएं, उसे फॉलो करें। हमारी क्या ज़रूरत है, हमें क्या नीड है, हमारी क्या आवश्यकता है, आयु है, अवस्था है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या करना शुरू करा, जैसे कि सुबह उठते ही, सबसे पहले सुबह उठते ही जो मैं एम्प्टी स्टमक अपनी थायराइड की मेडिसिन लेती थी, उसे मैंने गर्म पानी से लेना शुरू कर दिया। जी हाँ, क्योंकि जो मम्मियाँ थायराइड की मेडिसिन सुबह एम्प्टी पेट लेती हैं, वो नींबू नमक का पानी तो ले नहीं सकती, इसीलिए मैंने उस मेडिसिन को ही हल्के लुकवार्म गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दिया। उसके बाद अपने सुबह सुबह आप मम्मियों की तरह ही मुझे भी टाइम नहीं था कि मैं वर्कआउट को टाइम दूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो अगर मैं वर्कआउट में लग जाती हूँ तो मुझे एक लंबा टाइम, थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को रीजनरेट करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, वर्कआउट करके रेस्ट लेने के लिए। अगर मैं ये सब करती हूँ तो फिर मेरे बच्चों का स्कूल भी लेट हो जाता है, इसलिए मैंने वो टाइम चुना जिस टाइम को किसी को भी मेरे वर्कआउट से कोई दिक्कत या परेशानी ना हो और मेरा भी काम बन जाए। 7:30-8 बजे तक बच्चे चले गए, मेडिसिन मैंने सुबह ले ली, अपना बात वगैरह ले करके मैंने अपना नाश्ता लिया, दही और पराठा, क्योंकि मैं चाय नहीं लेती हूँ, इसीलिए मैं किसी भी रूप में चीनी को अपनी बॉडी में नहीं डालती। वाइट शुगर मैं बिल्कुल बाय बर्थ ही अवॉइड करती आई हूँ, और शायद यही मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने अपनी इस लाइफ फैट से फिट होने की जर्नी को बहुत ईजिली अचीव कर लिया। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप भी कोशिश करें कि थोड़ा शुगर कम कर दीजिए, बंद मत कीजिए क्योंकि बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन शुगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सुबह सिर्फ 1 कप में ही ले सकें, उसके बाद पूरे दिन ना लें। ये वर्क मैंने क्या रहा, बिल्कुल भी कुछ भी मैंने स्पेशल नहीं करा, मैंने अपना कोई खाना नहीं छोड़ा, मैंने कोई स्पेशल चीज़ें एक्सेप्ट अपनी लाइफ में ऐड नहीं करी। मैंने आप ही की तरह सुबह अपनी मेडिसिन ली, काम सुबह के निपटाए, बच्चों के स्कूल जाने के बाद, स्कूल से आने के बीच का जो टाइम होता है 10 से या 10:30 बजे के बाद जो भी मैं टाइम होता है, उस टाइम पे मैंने वर्कआउट को फॉलो करा। मैंने वो वर्कआउट करे जिनकी मुझे नीड थी। अगर मुझे बेली फैट था तो मैंने अपने बेली फैट पे वर्क करा, अगर मेरा थाई फैट था तो मैंने थाई फैट पे वर्क करा। सबसे पहले मैंने यही फैटी बॉडी पे ही वर्क करा, आफ्टर दैट मैंने फुल बॉडी पे वर्कआउट किया। तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आपको बॉडी के किस पार्ट पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, सबसे पहले आप उसको फोकस कीजिए। और आप जो भी खाना खाती हैं उसे पूरे टाइम डेली पूरे दिन ना खा करके, जो आपके खाने का टाइम है सिर्फ उसी टाइम खाएं, जितना ज़रूरी है बस उतना ही खाएं। ये नहीं कि अगर बच्चों ने 2-4 कोर्स छोड़ दिए, चलो मैं ये भी निपटा देती हूँ नहीं तो खराब जाएगा, हस्बैंड ने छोड़ दिया चलो मैं खा लूँ नहीं तो ये भी बर्बाद जाएगा। ऐसा नहीं करना है, जो आपने खाना खाया है वही आपके लिए इनफ है। बाकी अगर 2-4 कोर बच गया है तो आप किसी चिड़िया को डाल सकते हैं या स्ट्रीट डॉग को डाल सकते हैं, उनका भी भला हो जाएगा। इसके बाद आप दोपहर को जो खाना खाती हैं, जो भी खाना खाती हैं ईजिली खाइए। शाम की टाइम आप कोई भी ड्रिंक ले सकती हैं, नींबू गुनगुना पानी के साथ आप ले सकती हैं, बहुत ही वर्क करता है। अगर आप थायराइड पेशेंट नहीं है या आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आपको एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेनी पड़े, तो आप सुबह सुबह कभी किसी दिन नींबू पानी ले लीजिए गर्म पानी में, और कभी किसी दिन रात को 1 गिलास में 1 चम्मच जीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के छोड़ दीजिए, और सुबह उसे एम्प्टी स्टमक लुकवार्म करके पी लीजिए। फिर उसके घंटे भर बाद आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा सकती हैं, ईजिली वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको फैट से फिट होने की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यही थी फ्रेंड, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं करा, मैंने अपनी सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करी है। अपना जो नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है, जो सब करते हैं वही किया है, लेकिन सिर्फ मैं चाय नहीं लेती हूँ, मैंने सिर्फ दही से ले लिया, पराठा ले लिया, 1 ले लिया, ज़्यादा भूख हुई तो 2 ले लिया। कम खाना वजन घटाने का सल्यूशन नहीं है, हेल्दी खाना वजन घटाने का सल्यूशन है। जिस तरह से पतला होना फिटनेस होने की गारंटी नहीं है, उसी तरह से कम आधा अधूरा खाना खा करके हम अपना वजन नहीं घटा सकते, उल्टा हम कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे फेस पे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं वो अलग ही बता देती हैं कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ का स्ट्रेस ना लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। आप किसी भी साइज के हैं, किसी भी कलर कॉम्प्लेक्शन के हैं, सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करना सीखिए। आधा
आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं खत्म हो जाती है कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने जिस रूप में आप उसमें अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, आधी प्रॉब्लम तो तभी खत्म हो जाती है। क्योंकि टेंशन कई बीमारी की जड़ है। और मोटापा, सबसे ज़्यादा मोटापा आप स्ट्रेस लेने से ही आप पर बढ़ता है। फ्रेंड्स, जब मैंने वर्कआउट शुरू करा था तो मैंने इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कब तक अपने आप को फिगर में ले आऊँगी या मुझे कितने दिन लग रहे हैं। मैं बिल्कुल फ्री होकर के वर्कआउट करती थी और बिल्कुल फ्री होकर अपना खाना खाती थी। लेकिन खाना खाते टाइम मैं कोई मोबाइल या टीवी बिल्कुल नहीं देखती, जिससे कि मैं कितना खा लिया मुझे नहीं पता। मेरी 2 रोटी की भूख होती है, लेकिन टीवी और मोबाइल के चक्कर में 4 रोटी हो जाती है, जो पता ही नहीं चलती है। लेकिन वो हमें पता नहीं चलती है, लेकिन बॉडी में वो अपना असर जरूर दिखाती है। इसीलिए जब भी आप खाना खाएं, बिल्कुल कॉन्शियस होकर खाएं, उस पर बहुत ध्यान केंद्रित रख के खाएं, बिल्कुल चबा चबा करके खाएं। जहां आप 15 मिनट लेते हैं खाना खाने में, आप आधा घंटा लीजिए। आप देखिएगा आपका पेट भी भरेगा, कम खाने में ही आपका पेट भर जाएगा। जी हाँ, जबरदस्ती ओवर ईटिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप थोड़ा खाएं पर हेल्दी खाएं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। आप जो भी वर्कआउट करें, जिस भी बॉडी की फुल बॉडी वर्कआउट करें या स्पेशल फैटी एरिया के लिए वर्कआउट करें, सिर्फ एक काम जरूर कीजिएगा, जिस दिन आप शुरू करें उसे 21 दिन तक लगातार करें। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप किसी काम को 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है और फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी वर्कआउट शुरू कर रहे हैं, आंख मीच के उसे 21 दिन तक तो कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि हम मम्मियों को बहुत ही मुश्किल लगता है वर्कआउट करना, और डेली करना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर आपको फैट से फिट होना है तो एक पेशेंस रखिए और कोशिश कीजिए कि रेगुलरिटी रखें। कोई बहुत लंबा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी नहीं बनानी है, वो तो हमें कुदरत ने बहुत अच्छी दे रखी है। सिर्फ हमें उस बॉडी की केयर करनी है और उसे फिट रखना है। हमें अपनी दी हुई बॉडी जो गॉड गिफ्टेड बॉडी मिली है उसे फिट बनाना है, बल्कि ना कि बॉडी बिल्डिंग करनी है। हम मम्मियों को फिट रहने के लिए वर्कआउट करना है तो सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट बहुत है। आपको सुबह शाम में, अगर आपको 10 बजे के बाद जब टाइम मिले आप तब कर लीजिए, क्योंकि आपको नाश्ता करे हुए 2 घंटा हो चुका था और लंच करने में भी अभी 2 घंटा बाकी है। तो ये टाइम आपका लिए बहुत ही सुटेबल है, आप इस टाइम कर सकती हैं। और शाम को जब आप दोपहर का थोड़ी देर सो सा लेती हैं और 4-5 बजे करीब जब आप चाय वाय पीती हैं, तो चाय ना पी करके उस समय भी अगर आप कोई जूस पी लें या कोई एक आध फ्रूट खा लें, या गर्म भी पीना है तो गर्म पानी में हल्का सा नींबू डाल के पी सकती हैं। मैं गर्म पानी इसलिए कह रही हूँ, पीने को तो आप गर्म चाय और कॉफ़ी भी पी सकते हैं, लेकिन उनमें कैफीन होता है जो निकोटीन बनाता है, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सिर्फ आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन देता है, बाकी बेनिफिट कुछ नहीं देता। और गर्म नींबू पानी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। अगर आपको फैट लॉस करना है तो इस पे तो आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। अगर आपको नींबू पानी गर्म अच्छा नहीं लगता है तो आप जीरा पानी दालचीनी वाला डला हुआ वो ईजिली पी सकते हैं, वो भी आपको 100% बेनिफिट देगा। मैं नहीं जानती आप मेरी उम्र क्या गैस कर रही होंगी, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं 40 प्लस हूं और ये सब मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के वर्कआउट रूटीन से ही पाया है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ मैं घर घर में सोई हुई उन मम्मियों को जगाऊं जो अभी भी नहीं जाग रही हैं, और जो हमारी मम्मियों ने लाइफ जी है इस उम्र में आकर के। अब एक एज आने पे 60 प्लस होने पे या 50 प्लस होने पे उनके पैरों में दर्द शुरू हो गया है, वो डायबिटिक हो गई हैं, या उनको बीपी हाई लो हमेशा ही रहता है। इन परेशानी से मैं आपको बचा सकूँ, ऊपर वो ऐसा नहीं, सिर्फ मेरे कहने से ही होगा, आपको सच में जागना होगा। अगर एक कदम मैंने बढ़ाया तो एक कदम आपको अपने लिए खुद भी बढ़ाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि आप आने वाले समय में इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सके जो हमारी मम्मी आज फेस कर रही हैं। वैसे तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मी और पापा दोनों मेरे साथ हैं, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। उन्हें देखकर मैं ये सीखती हूँ कि लाइफ में जिम्मेदारियाँ तो निभानी बहुत ज़रूरी है, उनसे हम मुँह नहीं मोड़ सकते, लेकिन हमारी अपनी लिए जो जिम्मेदारी बनती है हमें वो भी पूरी तरह निष्ठा से ही निभानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अभी जो कुछ भी बाकी रह गया है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे
बताती रहूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं उन फ्रेंड से स्पेशली कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये कमेंट करे थे कि ये जर्नी मैंने कैसे पूरी करी, और मैं वर्कआउट वीडियो पे व्हाट्सएप क्लास देती हूँ क्या। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि व्हाट्सएप क्लास लेकर के आप क्या करेंगी, उस पर भी तो मैं स्क्रीन पे ही आपको कुछ बता पाऊँगी, आपके घर आके नहीं बता पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे इसी पे देख करके अगर आप करना ही चाहती हैं और होना ही चाहती हैं तो आप इसी पे देख के कर लें, वो मुझे ज़्यादा अच्छा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे फॉलो करें या किसी को भी फॉलो करें जिससे आपको बेनिफिट हो, आप फॉलो करें, लेकिन ज़रूर करें। मैंने ये चैनल पैसे के लिए नहीं खोला है, पैसे कमाने के लिए नहीं खोला है। मैंने ये चैनल अपनी जैसी तमाम उन मम्मियों के लिए खोला है जो अभी अपनी फिटनेस के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं हुई हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आज जब ये कहा जाता है कि लेडीज़ कंधे से कंधा मिला करके जेंट्स की बराबरी कर रही हैं और हम देश की आधी आबादी हैं, तो क्या हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि हम बराबरी कर सकें? तो पहले अपने आप को मजबूत बनाइए। बराबरी हम तभी कर पाएंगी जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से मजबूत होंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा, बहुत कुछ मोटिवेशन मिला होगा। अगर मिला है तो यस में कमेंट जरूर कीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो एक लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, आप वीडियो तो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके भर भर के व्यूज़ आते हैं। वो व्यूज़ नहीं होते हैं मेरे लिए, आपका वो बहुत सारा प्यार होता है। अब मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है जब मुझे लगता है कि मम्मियों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और वो अवेयर हो रही हैं, क्योंकि वो मेरे से क्वेश्चन करती हैं, जानना चाहती हैं कि हम कैसे इस जर्नी को कैसे अचीव करें, हम इस जर्नी को कैसे अचीव करें, और इजी वर्कआउट जानना चाहती हैं फिटनेस अचीव करने के लिए। तो आप जो भी चाहती हैं उसे कमेंट करके बता दीजिए मुझे। मैं ज़रूर उन सभी सवालों का जवाब भी दूंगी और कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए और उस प्रॉब्लम पर वर्कआउट देने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।